हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर है MPCHO एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो अपन ये सोल्व कर लेते हैं। MPCHO का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं को परिभाषित करने एवं स्वास्थ्य स्थिति के एनालिसिस से संबंधित डाटा नहीं है। समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं को परिभाषित करने एवं स्वास्थ्य स्थिति के एनालिसिस से संबंधित डाटा कौन सा नहीं है। सामाजिक आर्थिक कारक है, या फिर सांस्कृतिक कारक है, या फिर आध्यात्मिक कारक है, या फिर बायोग्राफिक कारक है। तो इसका आंसर क्या है, सी है, बायोग्राफिक कारक है, नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल किया गया है। ये पूछा कि कौन कौन से आशा के कार्य हैं। निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल नहीं है, मतलब एक को छोड़कर बाकी सब है, एक नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, माइनर इलनेस जैसे डायरिया के लिए प्राइमरी इनिशियल केयर प्रदान करना। सेकंड है IMNCI गाइडलाइन के अनुसार चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, या फिर डॉट्स उपचार प्रदान करना, या फिर न्यूट्रिशन एवं आधारभूत स्वच्छता के बारे में जागरूक प्रदान करना। तो देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है सेकंड बी, IMNC गाइडलाइन के अनुसार चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। ये आशा का कार्य नहीं है, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है फ्रेंड, आशा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, आशा की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये भी देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी हेल्थ केयर अवधारणा की सिफारिश किस कमेटी के द्वारा की गई। प्राइमरी हेल्थ केयर अवधारणा की सिफारिश किस कमेटी के द्वारा की गई। भौर कमेटी है, मुदालियर कमेटी है, मुखर्जी कमेटी है, फिर करतार सिंह कमेटी है। तो आंसर आपका क्या जाएगा, भौर कमेटी। भौर कमेटी ने प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है विजिबल नहीं है, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बच्चे के वजन में वृद्धि नहीं होना या वजन कम होना का अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या है। फर्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी है, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो या फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन है। तो आंसर जाएगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। जिसमें मेरास्मस और क्वाशरकोर आते हैं जैसे माल न्यूट्रिशन में, तो इसमें है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। मेरास्मस और क्वाशरकोर जैसी डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। ICDS का अर्थ क्या है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ICDS का अर्थ क्या है। ICDS का क्या अर्थ है, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, या फिर इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, या फिर इनिशिएटेड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। ये क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ICDS की मीनिंग क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से लेके 6 वर्ष का बालक कहलाता है। देखिए 3 से लेके 6 साल तक का बच्चा क्या कहलाता है, इन्फेंट है, टोडलर है, प्री स्कूलर है, स्कूलर। आंसर हो जाएगा प्री स्कूलर। देखिए 0 से लेके 7 दिन का बच्चा होता है ना, वो अर्ली न्यूनेट में आता है, ठीक है। 0 से 7 दिन का बच्चा। और 8 से लेके 28 दिन का बच्चा होगा वो लेट न्यूनेट में आता है। और अगर ऐसा पूछा जाए 0 से 28 दिन का बच्चा क्या है, न्यूनेट है, ठीक है, न्यूनेट है। और अगर 28 दिन से लेके 1 साल का बच्चा क्या है, 28 दिन से लेके 1 साल का बच्चा क्या है, ये क्या है, इन्फेंट है, ठीक है। या फिर कई बार डायरेक्ट पूछ लेते कि 1 ईयर का बच्चा क्या कहलाता है, तो वो भी इन्फेंट है, ठीक है। फिर क्या है, 1 से लेके 3 साल तक का बच्चा क्या कहलाता है, टोडलर कहलाता है, ठीक है। 3 to 6 ईयर का बच्चा क्या है, प्री स्कूलर एज का है। 6 to 12 ईयर बच्चा क्या है, स्कूलर एज का है, ठीक है। तो और 12 to 19 ईयर का बच्चा क्या है, एडोलसेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, एक बच्चे द्वारा अपने खिलौनों से अन्य बच्चों की उपस्थिति में भी अकेले ही खेलना एवं समीप स्थित बच्चों से बात नहीं करना कहलाता है। मतलब ये प्ले के मतलब कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों में। तो ये वो बच्चा है जो खिलौनों से अन्य बच्चों की उपस्थिति है, मतलब अदर बच्चे भी प्रेजेंट है फिर भी वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा, अकेले ही खेल रहा है, और समीप जो स्थित बच्चे हैं उनसे बात भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, ऑन लुकर है, सोलिटरी प्ले है, या फिर पैरेलल है, या फिर एसोसिएटिव है। तो आंसर क्या कहलाएगा, बी, सोलिटरी प्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट है एक इन्फेंट एडल्ट के लिए आवश्यक डेली प्रोटीन इनटेक है। एक जो इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब 28 डेज से लेके 1 साल तक का बच्चा, या फिर 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट है, जिसकी डेली प्रोटीन इनटेक कितनी होनी चाहिए? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज है, क्लब फुट है, या फिर ओस्टियोमलेशिया है, या फिर ओस्टियोमाइलाइटिस है, या फिर ओस्टियोपोरोसिस है। तो देखिए ओस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन है, ओस्टियोपोरोसिस क्या है? ओस्टियोपोरोसिस भी बोन की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ओस्टियोमलेशिया क्या है? ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है ओस्टियोमलेशिया। एक होता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से, और रिकेट्स होता है वो बच्चों में देखने को मिलता है, और जो ये ओस्टियोमलेशिया होता है ये एडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया, आंसर इज बी। नेक्स्ट निम्न में से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोओगुलेशन फैक्टर के रिलीज को स्टिमुलेट करने वाली विटामिन है। मतलब कोओगुलेशन फैक्टर के लिए, कोओगुलेशन फैक्टर को रिलीज हो जाए, उसको स्टिमुलेट करने वाला विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है? विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, या फिर विटामिन ए है, या फिर विटामिन ई है, या फिर विटामिन के। तो सबको पता है विटामिन के आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वार्ड में कार्यरत नर्सेज के विभिन्न रोल असाइन करना कहलाता है। एक वार्ड में कार्यरत नर्सेज के विभिन्न जो रोल्स हैं उसको असाइन करना क्या कहलाता है? प्लानिंग है, स्टाफिंग है, या फिर कंट्रोलिंग, या फिर ऑर्गेनाइजिंग। आंसर इसका बी जाएगा, स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। फर्स्ट है एग्जिस्टिंग स्टाफ को अपग्रेड एंड प्रमोट करना। सेकंड है अनुशासन बनाए रखना। थर्ड है वर्कर से एक्सेसिव वर्क करवाना, ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। उचित वेतन प्रदान करना, आंसर जाएगा सी। ये अपने नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के उद्देश्यों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रोफेशनल नर्स के लीडरशिप में स्टाफ के एक ग्रुप को पेशेंट का एक ग्रुप असाइन करना कहलाता है। क्या कहलाएगा? फंक्शनल मेथड है, टीम मेथड है, या फिर प्राइमरी नर्सिंग है, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर जाएगा टीम मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएसआईसी एक्ट में उन कर्मचारियों को कवर करता है जिनका वेतन से अधिक नहीं है, 21,000 प्रति मंथ से ज़्यादा नहीं है, उनको कवर करता है, ठीक है। ईएसआईसी एक्ट के अंदर आते हैं, मतलब 21,000 से पर मंथ सैलरी होनी चाहिए इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एक्सीडेंट के दौरान सीवियर ब्लड लॉस का परिणाम है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या इसमें तो शुगर लेवल कम हो जाता है, शोक है, या फिर एनाफाइलेक्सिस है, या फिर सेप्सिस है। आंसर जाएगा शोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल के दौरान एसेस किए जाने वाले पैरामीटर हैं। मतलब ग्लासगो कोमा के जो कोमा स्केल देखते हैं, GCS स्कोर देखते हैं, उनका जो उनके अंदर जो पैरामीटर कौन कौन से है? फर्स्ट है आई ओपनिंग है, ठीक है, या फिर वर्बल रेस्पॉन्स है, या फिर बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स है। तो यही जाएगा। इसके अंदर क्या क्या होता है? आई रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, आई रेस्पॉन्स होता है, वर्बल रेस्पॉन्स होता है, और क्या होता है? इसके अलावा मोटर रेस्पॉन्स होता है। ये 3 इसके पैरामीटर्स हैं ग्लासगो कोमा स्केल के, ठीक है। इसकी स्कोरिंग कितनी होती है? 3 से लेके 15 तक होती है। 3 मिनिमम स्कोरिंग होती है, और 15 है वो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेमलिच मैन्यूवर का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर, हेमलिच मैन्यूवर जो है उसका उद्देश्य क्या है? टू ट्रीट द
इनसफिशिएंट ब्रीदिंग है, या फिर टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग है, या फिर टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम द ब्लॉकेज मतलब एयरवे के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको रिलीव करने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड द इफेक्टिव वेंटिलेशन है। तो क्या है आंसर जाएगा इसका सी। आंसर क्या जाएगा सी जाएगा, टू रिमूव द ब्लॉकेज फ्रॉम द एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन्यूरिया के दौरान यूरिन आउटपुट होता है। देखिए एक होता है एन्यूरिया, एन्यूरिया के दौरान यूरिन आउटपुट कितना देखने को मिलता है। आंसर क्या जाएगा 100 ml से कम जाएगा, ठीक है एन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोलेट ऑफ द लैंगरहैंस द्वारा 20 नंबर क्वेश्चन है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। इंसुलिन या ग्लूकागोन है, या फिर इंसुलिन या ग्लूकागोन, या फिर सोमेटोस्टेटिन है। इंसुलिन ग्लूकागोन या एसीटीएच है, फिर इंसुलिन एसीटी या सोमेटोस्टेटिन है। तो आंसर जाएगा इंसुलिन ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। आंसर जाएगा बी, ठीक है। जो पेनक्रियाज की आइसोलेट है लैंगरहैंस है वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, वो इंसुलिन करती है, ग्लूकागोन करती है, सोमेटोस्टेटिन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन का प्राइमरी वर्क क्या है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का सोडियम को कंजर्व रखना और पोटेशियम को सीक्रेशन को बढ़ावा देना, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम को कंजर्व रखना या फिर सोडियम को एक्सक्रीट आउट करना, या फिर क्या है सोडियम और पोटेशियम को कंजर्व दोनों को कंजर्व करना या फिर दोनों को एक्सक्रीट करना। तो ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन, सोडियम को कंजर्व करता है, पोटेशियम का एक्सक्रीट आउट करवाता है, ठीक है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब सेंटर को इस नाम से भी जाना जाता है। आंसर इज, देखिए अब जो सब सेंटर थे पहले जहाँ पे एक एनएम पोस्टर हुआ करती थी उसको अब क्या बना दिया, हेल्थ वेलनेस सेंटर है। देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से भी अब चेंज कर दिया गया है, अब बना दिया गया है AAM, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, AAM बना दिया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी अब क्या बोलते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। अगर ये ना आए तो सब सेंटर को पहले क्या नाम दिया था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिया था, लेकिन अब इसको AAM दे दिया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से परीक्षण हेतु अमनियोटिक फ्लूइड लेने की प्रक्रिया है। कोरियोनिक विल सैंपलिंग है, अमनियोसेंटेसिस जाएगा, आंसर जाएगा बी, ठीक है अमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जन्म से पहले शिशु के लंग्स में जो एल्यूलाई है किसके द्वारा एक्सपैंड होती है तथा भरी रहती है। फर्स्ट है एयर है, फ्लूइड है, ब्लड है, या फिर मिकोनियम है। तो आंसर जाएगा बी, ब्लड फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मलेरिया हेतु किए जाने वाले डायग्नोस्टिक टेस्ट में शामिल नहीं है। मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए कौन सा नहीं किया जाता, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है, या फिर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, हीमोग्लोबिन टेस्ट है। आंसर जाएगा डी, नहीं किया जाता मलेरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। हेपेटाइटिस सी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फेकोरल रूट है, ड्रॉपलेट है, या फिर कंटामिनेटेड ब्लड है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो आंसर क्या जाएगा, कंटामिनेटेड ब्लड है, आंसर सी जाएगा। हेपेटाइटिस सी किससे फैलता है, कंटामिनेटेड ब्लड से फैलता है। हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है, ब्लड से फैलता है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसके अलावा देखिए हेपेटाइटिस ए और ई है, हेपेटाइटिस ए और ई है, ये क्या फेकोरल रूट से फैलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, देखिए हेपेटाइटिस ए और ई फेकोरल रूट से फैलता है। ए और ई में भी अगर एक पूछे तो कौन सा जाएगा, ए जाएगा। नेक्स्ट, बाकी सब क्या है, ब्लड से फैलते हैं, ठीक है, पेरेंटल रूट से फैलते हैं। और इसके अलावा क्या है, जो हेपेटाइटिस सी है वो हीमोडायलिसिस वाले पर्सन में मोस्टली देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस सी हीमोडायलिसिस जिनको चला हुआ होता है ना, जो किडनी के पेशेंट होते हैं
उनमें, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं, जो हेपेटाइटिस डी है वो डिपेंडेंट है हेपेटाइटिस बी पे, ठीक है। जिनमें मतलब हेपेटाइटिस बी होता है उनमें हेपेटाइटिस डी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेपेटाइटिस सी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया कंटामिनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 9 महीने के शिशु के लिए विटामिन की डोज है। देखिए 9 महीने का मतलब 9 मंथ पे बच्चे को कितने विटामिन ए की खुराक दी जाती है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, 2 लाख है, 3 लाख है या 4 लाख, तो देखिए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। देखिए विटामिन ए है 9 मंथ पे बच्चे को पिलाई जाती है फर्स्ट डोज, ठीक है। विटामिन ए की प्रोफाइलेक्सिस डोज दी जाती है 9 मंथ पे मिजल्स के साथ में, एमआर मतलब मिजल्स रुबेला वैक्सीन दी जाती है, उस टाइम पे दी जाती है। मिजल्स सबकुटानियस रूट से देते हैं और इसकी जो डोज है विटामिन ए की कितनी देते हैं उस टाइम पे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। लेकिन जैसे ही उसके बाद में हर 6 मंथ से देते हैं डोज, तब क्या देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। पहले 9 मंथ पे देते हैं अपन 1 लाख इंटरनेशनल, उसके बाद में हर 6 मंथ से देते हैं, वो देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन टोटल कितनी देते हैं, वो देते हैं 17 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। डोज कितनी देते हैं, टोटल 9 डोज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डोज कितनी है, 9, कितनी इंटरनेशनल यूनिट है, टोटल 17 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं टोटल, ठीक है। अगर पूछा जाए 6 महीने तक, 6 मतलब 1 साल 9 मंथ से छोटा बच्चा है और उसको मतलब ये खुराक देनी है, तो अपन कितनी देते हैं, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं उनको कितनी देनी होती है, अगर 9 मंथ से पहले मतलब देने की ज़रूरत पड़ जाए तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लिए, देखिए ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के फर्स्ट लाइन ड्रग है, आइसोनियाजाइड है, रिफाम्पिसिन है, पायराजिनामाइड है, इथाम्बुटोल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। आंसर जाएगा क्या, देखिए ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है उसमें आइसोनियाजाइड आती है, रिफाम्पिसिन आती है, पायराजिनामाइड आती है, इथाम्बुटोल आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लैक्टेशनल सप्रेशन हेतु यूज में ली जाने वाली ड्रग शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है, टेबलेट है, केब्रोगोलिन है, ये भी मतलब सप्रेशन में यूज़ करते हैं, या फिर टेबलेट पायरिडोक्सिन यूज़ करते हैं, इंजेक्शन मिक्सोजन यूज़ करते हैं, इंजेक्शन मिथार्जिन ये पीपीएस वाले पेशेंट में करते हैं, ठीक है। तो मिथार्जिन अपन यूज में नहीं लेते, बाकी सब ले सकते हैं, टेबलेट पायरिडोक्सिन है, टेबलेट केब्रोगोलिन है, या फिर इंजेक्शन मिक्सोगन है, ये सब लेते हैं, लेकिन इंजेक्शन मिथार्जिन नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अच्छे नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के आवश्यक लक्षणों में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, नियमित अंतराल पर नर्सिंग सर्विसेज का मूल्यांकन करना, अच्छी बात है। नर्सिंग सर्विसेज के पर्पज एवं ऑब्जेक्ट का रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करना, ये भी ठीक है। नर्सेज के लिए रिटर्न प्रोसीजर उपलब्ध कराना, ये भी सही बात है। न्यूनतम स्टाफ के साथ अस्पताल चलाना, ये तो नेगेटिव इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस में किल करने के लिए रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट है, कौन सा है, कार्बोनिक एसिड है, लाइजोल है, फिनाइल है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से डीएनए वायरस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी और डी, कौन सा डीएनए है, हेपेटाइटिस बी डीएनए, बाकी सब क्या है, हेपेटाइटिस आरएनए वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुबेला को इस नाम से मतलब रुबेला को और कौन सा नाम, जर्मन मिजल्स, ठीक है। रुबेला को जर्मन मिजल्स के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सारस की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। SARS की फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेप्रोसी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देखिए लेप्रोसी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, ड्रॉपलेट है, फिकोरल रूट है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, नन ऑफ दीज है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जाएगा, ठीक है। देखिए फिकोरल रूट से हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है, ठीक है, फिकोरल रूट से। और जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती हैं, जिसके अंदर गोनोरिया वगैरह आता है, HIV है, एड्स है, ठीक है, ये सारे आते हैं। और बोटुलिज्म का कारण है, बोटुलिज्म का क्या कारण है, स्टेफाइलोकोकाई है, साल्मोनेलियोसिस है, या क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, या फिर क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म है, तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम से ही होता है बोटुलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जापानीज एन्सेफेलाइटिस का एम्पलीफायर एनिमल है, पिग, ठीक है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस का एम्पलीफायर एनिमल क्या है, पिग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इस पेपर का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स,
निम्न में से किन बीमारियों में एसिड फास्ट बेसिलाई का परीक्षण पॉजिटिव होता है? मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई का कौन सी बीमारी? टिटनस एंड लेप्रोसी में, या फिर डिप्थीरिया एंड टिटनस में, पोलियोमाइलाइटिस या फिर टिटनस में, या फिर ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी में। तो सबको पता है ट्यूबरकुलोसिस में एसिड फास्ट बेसिलाई किया जाता है और लेप्रोसी में भी किया जाता है। देखिए लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है, ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो उन दोनों में क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रिस्क को बढ़ाने वाला फैक्टर है। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रिस्क को बढ़ा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आती है, जो फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन वगैरह, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सारे। फिजिकल इनएक्टिविटी है, या फिर हार्मफुल एल्कोहल कंजप्शन है, टोबैको यूज है, ऑल ऑफ द बो। ठीक है, सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब एक्टिविटी नहीं कर रहा है, हार्मफुल एल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, टोबैको यूज कर रहा है, तो इन सब में क्या होता है, बीपी वगैरह देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के उत्पन्न होने से संबंधित फैक्टर हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज से उत्पन्न होने से संबंधित फैक्टर कौन कौन से हैं? जेनेटिक भी हो सकता है, टोबैको हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी। आंसर जाएगा ए। ठीक है, इनमें सब कुछ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की रोकथाम से संबंधित है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट है, स्क्रीनिंग है, पैलिएटिव केयर, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से किस ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर उत्पन्न कर सकता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर देखने को हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैलिएटिव केयर क्या है? देखिए पैलिएटिव केयर क्या है, ऐसे व्यक्ति जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से ग्रसित रोगी एवं उसकी फैमिली को जीवन की गुणवत्ता में सुधार प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेकीथेरेपी। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकीथेरेपी का क्या अर्थ है? आईवी मारे गए एंटी कैंसर ट्रीटमेंट देना, आईवी से मतलब एंटी कैंसर ट्रीटमेंट देना। ब्रेकीथेरेपी का मतलब ये है शरीर के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखना और शरीर पर रेडियो एक्टिव रेज डालना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शरीर के अंदर, ब्रेकी का मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, और एक होता है ब्रेकी, और इसका एक अपोजिट होता है ये मतलब बॉडी के इंटरनल दी जाती है, शरीर के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखना, वो क्या है, ब्रेकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम कब शुरू हुआ? नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम कब आया? 1952 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्यूबरकुलोसिस किस डिजीज की प्रोग्रेस को तेज कर देता है? HIV। देखिए जो टीबी वाले पेशेंट, उनमें HIV के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं ये, टीबी वाले भी, HIV वाले भी। ठीक है, इनका इम्यूनिटी पावर है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से इनके अंदर और सारी मतलब डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है ज़्यादा। तो जो टीबी वाले होते हैं उनमें HIV की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से हमारे देश में कौन सी बीमारियों का इरेडिकेशन हो चुका है? स्मॉल पॉक्स, गुनिया वोम, पोलियो एंड याव। ठीक है, याव ये जाएंगे आंसर। स्मॉल पॉक्स है, गुनिया वोम है, पोलियो एंड याव से। देखिए पोलियो की अभी तक खुराक पिलाई जाती है, वो इसलिए पिलाई जाती है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, मतलब कंट्रीज हैं, उनमें मतलब पोलियो के पेशेंट आजकल भी प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, इसीलिए पिलाई जाती है। बाकी इंडिया से इरेडिकेशन हो चुका है इनका, स्मॉल पॉक्स का, गुनिया वोम का, पोलियो का एंड याव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पोलियो फ्री कब घोषित हुआ? तो 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री घोषित हो गया था। इंडिया पोलियो फ्री कब घोषित हुआ? 27 मार्च 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IHR के अंतर्गत WHO द्वारा नोटिफाइबल डिजीज है। IHR के अंतर्गत WHO द्वारा नोटिफाइबल डिजीज है, कौन सी है? कोलेरा, पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, कोलेरा है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा। आंसर हो जाएगा डी, कोलेरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा एंड कोलेरा हो गया, पोलियो का, इन्फ्लुएंजा। ये IHR के अंतर्गत WHO द्वारा नोटिफाइबल डिजीज है, कोलेरा, पोलियो और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, INAP का मीनिंग है। INAP का मीनिंग क्या है? इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। इंडियन, I स्टैंड फॉर इंडियन,
एन स्टैंड फॉर न्यूबॉर्न, ए स्टैंड फॉर एक्शन हो गया और प्लान हो गया, पी फॉर प्लान हो गया, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। आंसर इज डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखिए मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में, ठीक है, ये सबको पता है ये क्वेश्चन। दिसंबर 2014 में आया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय नेशनल गैर संचारी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? कैंसर है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक है। इसके अंदर जाएगा कैंसर हो गया, डायबिटीज होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉग बाइट के केस में तुरंत प्रदान किए जाने वाला फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है ड्रेसिंग एंड कवर, या फिर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना, या फिर साबुन या पानी से धोना, या फिर घाव पर सुचरिंग। देखिए सुचरिंग नहीं की जाती क्योंकि घाव इन्फेक्टेड भी तो हो सकता है। साबुन और पानी से कम 10 से 15 मिनट तक धोया जाता है, और वो भी किसने? बहते पानी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाता है बहुत बार। सोप एंड वाटर से क्या करना है? बहते पानी, रनिंग वाटर में क्या करना है? वॉश करना है कम से कम 10 से 15 मिनट तक। ये इसका फर्स्ट एड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोकिंग के पेशेंट को दिए जाने वाला फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। देखिए जो चोकिंग को जो पेशेंट होते हैं उनको दिए जाने वाला फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट को अंगुली द्वारा हटाने का प्रयास करना। चोकिंग के पेशेंट को नहीं, अंगुली द्वारा कभी नहीं हटाना चाहिए क्योंकि आगे जाके वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। शोल्डर ब्लेड के बीच 5 या फिर शोल्डर ब्लेड के बीच 5 शार्प बैक ब्लो देना, या फिर एम्बुलेंस बुलाएं, या फिर रोगी को कुछ पीने के लिए दें। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर जाएगा बी। शोल्डर जो ब्लेड्स हैं उनके बीच में 5 फ्लैप करना है, 5 फ्लैप बैक ब्लो करना है उनको, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे की कंडीशन में। सीपीआर के दौरान कार्डियक कंप्रेशन तथा कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का अनुपात है। पहले सीपीआर कंप्रेशन और बाद में ब्रीदिंग। तो देखिए 30:2 का होता है, 30:2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के दौरान तुरंत किया जाने वाला नर्सिंग इंटरवेंशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई तो तुरंत क्या करना है? फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, तुरंत ट्रांसफ्यूजन को रोक देना है, वाइटल साइन बढ़ाना। यस, डी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? तुरंत स्टॉप कर देना है, उसके बाद में वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, उसके बाद में फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार सीपीआर के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं का क्रम है। देखिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार सीपीआर में जो स्टेप्स यूज की जाती है वो कौन सी है? वो है कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, CAB। कंप्रेशन करते हैं, फिर एयरवे करते हैं, फिर ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कॉन्ट्रासेप्शन का स्थायी साधन है, मतलब स्थायी मतलब परमानेंट कौन सा है? एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं टेम्परेरी। तो परमानेंट में क्या आता है? ट्यूबल लाइगेशन, मतलब ये फीमेल में होता है, वेसेक्टमी मेल में होता है, एनएसवी नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ट्यूबल लाइगेशन मतलब ट्यूबेक्टमी, ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन करते हैं, ये दोनों आ गए, ठीक है। इसके अंदर क्या ट्यूबल लाइगेशन है, वेसेक्टमी, MTP। आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड है, मतलब नेचुरल पूछा है। BBT एंड बेसल बॉडी टेम्परेचर, या फिर सर्वाइकल म्यूकस में ट्रेसिंग चेंजेस है, या फिर MTP है। तो MTP सबको पता है, अबॉर्शन मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये इससे रिलेटेड नहीं है। सर्वाइकल म्यूकस में ट्रेसिंग चेंजेस है, या फिर BBT, ये दोनों है, A एंड B जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपर टी के उपयोग के लिए जाने वाले कॉपर का एक्शन है। कॉपर टी में उपयोग में लिए जाने वाले कॉपर का एक्शन क्या है? देखिए कॉपर टी यूज करते हैं, उसके अंदर कॉपर होता है, उसकी एक्शन क्या होती है? वो स्पर्मिसाइड होता है, वो स्पर्म को क्या करता है? किल करता है, ठीक है। आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ओवुलेशन को रोकता है? तो कौन सा है? बैरियर है, ठीक है, बैरियर तो नहीं रोकता, ये ऐसे STD से बचाता है, या फिर नेचुरल है, या फिर हार्मोनल, जो हार्मोनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी देश के लोगों की उम्र तथा
लिंग को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पाई चार्ट के द्वारा, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी के द्वारा या फिर पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो देखिए किसी देश के लोगों की उम्र तथा उसके लिंग को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जनसंख्या पिरामिड के द्वारा, पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। NRR का मतलब है नेट रिप्रोडक्शन रेट। NRR स्टैंड फॉर नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे देश में अभी तक कितने NFHS सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं? आंसर जाएगा 4। कितने NFHS सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? WHO के अनुसार एडोलसेंस ग्रुप में किस उम्र के व्यक्ति शामिल हैं? एडोलसेंस का पूछा है, 10 to 19 ईयर्स जाएगा। ठीक है। 10 से लेके 19 साल के बच्चे जो होते हैं वो किस में आते हैं? एडोलसेंस ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एडोलसेंट के चारित्रिक लक्षणों में शामिल है, कौन सा शामिल है? रैपिड फिजिकल है, साइकोलॉजिकल, कोग्निटिव ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस एंड डेवलपमेंट है। आंसर जाएगा डी। एडोलसेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? रैपिड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कोग्निटिव ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या शामिल है? फर्स्ट है IEC गतिविधियां, एड्स के बारे में एजुकेशन या फिर एड्स कार्यक्रम के बारे में वार्तालाप है या फिर उपरोक्त सभी है। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत किस उम्र समूह है, किस एज ग्रुप की गर्ल्स को सर्विसेज प्रदान की जाती है? तो आंसर क्या जाएगा? 11 से लेके 18 साल तक की लड़कियों के लिए किशोरी जो शक्ति योजना आई है उसके अंतर्गत किस एज ग्रुप की गर्ल्स को सर्विसेज दी जाती है? तो वो है 11 से लेके 18 ईयर की गर्ल्स। ठीक है। 11 से लेके 18 ईयर की जो गर्ल्स हैं उनको इसके अंदर किशोरी शक्ति योजना के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? RMNCH + A कार्यक्रम के ARS का अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन आया था ANM के एग्जाम में भी आया था, जो अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, उसी में भी आया था। उसमें सिर्फ A का मतलब पूछा था और इसमें ARSH का अर्थ पूछा है। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ है। आंसर क्या जाएगा? ARSH का अर्थ क्या कार्यक्रम में? एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से एडोलसेंट हेल्थ में इन्वेस्ट करने के फायदों में शामिल नहीं है। मतलब एडोलसेंट हेल्थ में इन्वेस्ट करने का इसके अंदर कौन सा इसका बेनिफिट नहीं है? बाकी सब है। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल है, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट है या फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल है। करने के फायदों में शामिल नहीं है। आंसर जाएगा सी, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट। इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साप्ताहिक आयरन एंड फॉलिक एसिड यानी वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम का संबंध है किशोर एवं किशोरियों से, क्योंकि इनको क्या है, ये AWW आंगनबाड़ी जो वर्कर्स होते हैं ना या फिर जो उनके अंदर जो आशाएं होती हैं वो इनका रोल इनके अंदर मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। वो क्या करती हैं, उसके अंदर वीकली होता है ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम वीक में एक बार मनाया जाता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, वीकली मतलब वो किशोर और किशोरियों से रिलेटेड है, उसको आयरन सिरप पिलाई जाती है। देश की राष्ट्रीय जनसंख्या आंसर 72। क्वेश्चन क्या है? देश की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 ईयर है, लड़कों की 21 ईयर है। नर में पाए जाने वाले गुणसूत्र 44XY है और फीमेल में 40XX है। नेक्स्ट, नर जनन तंत्र की प्रणाली में शामिल हार्मोन्स हैं। फर्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन भी है, लुटिनाइजिंग हार्मोन भी है। तो देखिए आंसर जाएगा बी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए, टेस्टोस्टेरोन होगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करने वाले हार्मोन। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाले कौन सा हार्मोन नहीं है?
तो वो है पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन इनको क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। लेबर के दौरान डायलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना कहलाता है गुडल्स साइन। ठीक है, क्या कहलाएगा? गुडल्स साइन। सर्विक्स का सॉफ्टनिंग गुडल साइन कहलाती है। ये लगभग 6 to 8 वीक पे देखने को मिलता है प्रेगनेंसी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिलीवरी की संभावित मतलब ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की गणना हेतु किस रूल का यूज किया जाता है? तो वो रूल होता है नेगल्स रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भावस्था का अर्लीस्ट सिम्टम है, प्रेगनेंसी का अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या है? एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ये मॉर्निंग सिकनेस वगैरह, क्विकनिंग वगैरह, कॉन्स्टिपेशन। देखिए कॉन्स्टिपेशन भी होता है क्योंकि जीआईटी मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है। और ऊपर से फीमेल को आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, आयरन की गोलियां खिलाई जाती है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्विकनिंग का मतलब होता है फीमेल को बच्चे की जो मोमेंट है वो फील होने लग जाते हैं। तो वो देखिए एक होता है 16 वीक, एक होता है 18 वीक। प्राइमरी जो ग्रेविडा होती है उसको 18 वीक पे मतलब बच्चे की जो मोमेंट है वो देखने को मिलती है। और 16 वीक पे मल्टी ग्रेविडा मतलब बहुत बार पहले भी बच्चे को जन्म दे चुकी है, बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, एक से ज़्यादा बार, तो उसको 16 वीक पे। और प्राइमरी ग्रेविडा को जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई उसको 18 वीक पे ये फील होता है क्विकनिंग। ठीक है, इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस होता है। ठीक है, ये सारे क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अर्लीस्ट सिम्टम्स है वो क्या है? एमिनोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेल्विक फ्लोर मसल्स की टोन को बनाए रखने में सहायक एक्सरसाइज है, तो वो है कीगल एक्सरसाइज। जो पेल्विक फ्लोर है, ब्लेडर्स हैं, उनकी मसल्स को मजबूत करने के लिए कीगल एक्सरसाइज जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबर प्रक्रिया में प्रगति का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिसमें सर्वाइकल डायलेशन एवं गर्भस्थ शिशु के सिर के नीचे खिसकने को समय के साथ प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है पार्टोग्राफ। देखिए पार्टोग्राफ में ये सब यूज करते हैं। ठीक है, सबको पता है कि पार्टोग्राफ यूज की काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवजात की डिलीवरी के पश्चात नाभि नाल को कितने समय के अंदर क्लैंप एवं कट कर देना चाहिए? 1 to 3 मिनट। ठीक है, क्लैंप करो और कट करो 1 to 3 मिनट का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोनेटल रिसससिटेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी एक्शन है, फर्स्ट है स्टिमुलेशन है, वेंटिलेशन है, चेस्ट कंप्रेशन है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वेंटिलेशन है का प्रभावी एक्शन कौन सा है? वेंटिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड देने का प्रीफर्ड रूट है, एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड देने का प्रीफर्ड रूट क्या है? एंडोट्रेकियल रूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इम्यूनाइजेशन से। ये भी सबको पता है। मिड डे मील प्रोग्राम से कोविड की रोकथाम कोविड के टाइम खेला जल से होता है। ठीक है, तो मिड डे मील जो प्रोग्राम चलता है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इंजेक्शन के लिए प्राइमरी रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आंसर इज सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है। प्रोलैक्टिन क्या है? ये मिल्क के प्रोडक्शन को मेंटेन रखता है, लैक्टेशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन क्या करता है? हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रोफी में मदद करता है, मेनली हाइपरप्लेशिया, और प्रोजेस्टेरोन हाइपरट्रोफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेजोकोमियल न्यूमोनिया कहाँ से प्राप्त होता है? नेजोकोमियल न्यूमोनिया कहाँ से? हॉस्पिटल से। ठीक है, कम्युनिटी से, होम से, हॉस्पिटल से या फिर जानवरों से। तो सबको पता है हॉस्पिटल में नेजोकोमियल इन्फेक्शन 48 to 72 आवर्स के अंदर, आफ्टर 48 आवर्स के बाद में देखने को मिलता है एडमिशन के। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीड वीक कब मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीड वीक कब मनाया जाता है? तो ये क्या है? अगस्त के प्रथम वीक में। अगस्त का जो प्रथम सप्ताह होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन मियोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NIPAH वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? बैट्स है, पिग्स है, ह्यूमंस है, ऑल ऑफ द अबव सब है।
ठीक है। NIPAH वायरस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो को है क्या है, बैट्स भी है, पिग्स भी है, ह्यूमंस भी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स का कारण है, चिकन पॉक्स का क्या कारण है, वेरिशोला जोस्टर वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। इंडियन जो एयर फोर्स डे होता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। देखिए फ्रेंड, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो इसका आप करंट में देख लेना, ठीक है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर। ये क्वेश्चन सबको आता है, 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 से 2020 में फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवेक डिजोकोविच ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है, तो वो एपी का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी किसका है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ग्रांड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज बुक के लेखक हैं, ग्रांड पेरेंट बैग ऑफ द स्टोरीज के लेखक कौन है, सुधा मूर्ति। ग्रांड पेरेंट बैग ऑफ द स्टोरीज के लेखक हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCT का चेयरमैन कौन है, तो सौरव गांगुली। कौन है, सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन कौन है, सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल आनंद जिनका अभी निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, एक्टिंग से, ठीक है। विशाल आनंद का किससे संबंध है, एक्टिंग से। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन जो यूपी का CHO का पेपर था, जिसमें 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आगे भी जैसे कोई पेपर मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।